नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल कीमतों को बढ़ाने की दी मंजूरी। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी हुआ स्वीकृत। मिनरल्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में आगाज। केजरीवाल के यमुना नदी पर दिए बयान को लेकर उन्हें घेरा। कहा, जो लोग जानबूझकर गलत नीयत से पाप करते हैं उन्हें न तो दिल्ली न ही देश कभी करता है माफ। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद श्रद्धालुओं का स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों का पवित्र संगम में स्नान। अखाड़ों के साधु संत भी लगा रहे हैं डुबकी। प्रशासन ने किसी भी अफवाह से बचने की अपील की जारी। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी ने विधेयक को बहुमत से अपनाया। अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया, कल स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा। और अंतरिक्ष में इसरो ने लगाई धमाकेदार सेंचुरी। जीएसएलवी F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर पूरा किया अपना 100वां मिशन। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। इनमें एक फैसला इथेनॉल से जुड़ा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इथेनॉल कीमतों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दी। हम सब जानते हैं कि इथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्रिटिकल मिनरल की अहमियत को देखते हुए ही 16,300 करोड़ रुपए के इस मिशन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य मिनरल्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इसको आज अप्रूवल दिया है। 16,300 करोड़ रुपए का ये मिशन है। 16,300 करोड़ रुपए का मिशन है और 6 वर्षों तक ये मिशन का इनिशियल फेज रहेगा। 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से देश में एक बहुत बड़ी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस थी वो खत्म होगी। आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत बड़ा ये स्टेप है और साथ ही साथ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, उसको ये मिशन सिक्योर करेगा। यमुना पार उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा क्षेत्र से प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रैली का आगाज किया। विकसित दिल्ली संकल्प रैली में प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर खेद जताया जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हरियाणा धर्मपरायण है, जिसके हर एक घर में नौजवान देश सेवा और रक्षा की सोचते हैं, जिस हरियाणा के बच्चे दिल्ली में रहते हैं, उस हरियाणा पर ऐसा आरोप राजनीति का घिनौना रूप दिखा रहा है। आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से
ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है, ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आपदा की लूट और उसका झूठ नहीं चलेगा। जनता 5 फरवरी को जरूर सबक सिखाएगी। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारें चाहे कोई भी हो, जन कल्याण की योजनाएं कभी बंद नहीं होती। मोदी सरकार ने 2014 में मनरेगा को बंद नहीं बल्कि उसमें भ्रष्टाचार हटाकर पारदर्शिता लाकर मजबूत बनाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा वालों के झूठ से बचना जरूरी है। साथियों, इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा। वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे, हर बार लोग फंस जाते थे। और इसलिए ऐसे लोगों से संभल के रहना बहुत जरूरी होता है। मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम नगरी प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर लोग स्नान कर पुण्य की कामना कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग रेल और सड़क मार्ग से लोगों का आना जाना जारी है। गौरतलब है कि स्नान स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। अब वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु सुचारू रूप से आ जा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। इस पवित्र अवसर पर देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में हुए हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत हादसे पर संवेदना जाहिर करके की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है।
कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज की घटना पर खेद व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हों। महाकुंभ में हुई घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। और इस विशेष बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये है कॉल सेंटर वाले स्कैमर रिवॉर्ड्स का लॉलीपॉप लेकर आए हैं और हमारे नागरिक को लगता है कि इनकी किस्मत खुल गई है। खुशी से बैंक डिटेल्स डालना शुरू। एक SMS, एक लिंक और ट्रैप तैयार। ओ मैडम, रुक जाइए। अपने बैंक डिटेल्स डालने से पहले साइट तो वेरीफाई कर लीजिए। SBI की स्कैम सेफ टिप से आप बनोगे स्कैम प्रूफ। ऐसे कॉल से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाल में है कुछ काला। बी स्कैम सेफ। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो।
ये है शिकारी स्कैमर अपने लेटेस्ट स्कैम के साथ तैयार। स्कैम कॉल। ये कह रहे हैं कि ये कस्टम से बात कर रहे हैं और आपके पैकेज में पासपोर्ट और सोने के बिस्किट मिले हैं। बैंक डिटेल्स देने की बात कर रहा है ये चिपकू स्कैमर। मेरे भाई, मैं SBI का कस्टमर हूँ। आई एम ऑलवेज स्कैम से। शाबाश, ये हुई ना बात। कोरियर स्कैम से बच के रहो, पर्सनल डिटेल्स कभी ना दो। बी स्कैम सेफ। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा। पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने घोषणा पत्र का विमोचन किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 20 बड़े वादे किए हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम रमेश ने शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए उस मॉडल की सराहना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर निशाना भी साधा। दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिलिए इस स्कैमर से जो फर्जी बैंकिंग वेबसाइट चलाते हैं। बस फोन आने की देरी और ये है हमारे हीरो, जिन्हें लगता है इन्हें मिला है हेल्पलाइन, लेकिन असलियत में है स्कैमर की लाइफलाइन। और असली हेल्पलाइन समझकर ये इन्हें देंगे अपनी बैंक डिटेल्स। अरे भाई साहब रुकिए, वेबसाइट फेक है। SBI आपको बताएगा इन फेक वेबसाइट से कैसे बचें। सर्च करते वक्त संभालो भाई, स्कैमर्स तैयार है विद हेलो हाय। बी स्कैम सेफ। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने ऐतिहासिक सेंचुरी लगाई है। इसरो के 100वें मिशन के तहत इसरो श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण सफल हुआ। ये इसरो के अध्यक्ष V नारायणन के नेतृत्व में पहला मिशन होगा। आज भारतीय समय अनुसार सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्च किया गया। NVS-02 उपग्रह 2250 किलोग्राम का है, जो कि स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेंजिंग क्षमता भी होगी। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है और इस प्रक्षेपण से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year, 2025, has been successfully accomplished, with the GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. We have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come. All the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के 100वें सफल मिशन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है और भारत की क्षमताओं को मजबूती मिली है। 100th launch from Sriharikota. That makes each one of us, every Indian, proud. We are also proud of the scientific acumen, the capabilities, the capacities of our scientists, our space experts, and at the same time also thankful to the enabling milieu, to the patronage provided by the political leadership headed by Prime Minister Modi. And while we celebrate the 100th launch from Sriharikota, it's important to share with the audience how this has been made possible and how this has happened in rapid strides in the last few years. वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की 656 पन्नों की रिपोर्ट को आज की जेपीसी बैठक में स्वीकृति मिल गई है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि सोमवार को संशोधित की गई रिपोर्ट को आज की बैठक में सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट को 14 में से 11 मतों से स्वीकृति मिली है। यह रिपोर्ट कल गुरुवार को स्पीकर को सौंपी जाएगी। जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया। अब आज अडॉप्ट होने के बाद कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। जो हमारे बिल हमारे सामने आए थे उसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे। दिल्ली चुनाव को लेकर डीडी न्यूज ने खास कार्यक्रम दाव दिल्ली का आयोजित किया। हमारे इस डीडी डायलॉग में अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में भाजपा की जीत का दावा किया। मुझे लगता है इससे जनता के सामने दोनों पक्ष आते हैं कि क्यों दिल्ली की जनता को एक महत्वपूर्ण अवसर है दिल्ली को बचाने का, कमल का फूल खिलाने का, क्योंकि दिल्ली की ना सड़कें साफ़ हैं, ना हवा साफ़ है, ना पानी साफ़ है, ना यमुना जी साफ़ है, ना गंदगी के पहाड़ साफ़ हैं।
इस बार अरविंद केजरीवाल को साफ करो, आपदा को हराओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, तो उससे दिल्ली की जनता सुरक्षित भी महसूस करेगी और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर भी बनाएंगे। डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम दाओ दिल्ली का पूरा कार्यक्रम हमारे सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले की आज सुनवाई हुई। मामले पर सीजीआई संजीव खन्ना से पीड़ित परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एप्लीकेशन में ऐसी कई बातें हैं जिन पर बहस हो सकती है और जिसका फायदा दोषी भी उठा सकता है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वकील से कहा कि वह अपने क्लाइंट से और आइए सीधे